दैनिक स्टार समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। कहते हैं हौसलों में जान हो तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है, और ऐसा एक कारनामा सांबा जिला के एक ऐसे स्कूल के बच्चों ने कर दिखाया है जिसकी कल्पना आप सवप्न में भी नहीं कर सकते। और इस स्कूल ने हमें दावत नहीं दी, बुलाया नहीं, लेकिन जब हमें पता चला कि इस स्कूल के एक छात्र ने ऐसा परचम लहराया है कि क्षेत्र के लोग ही नहीं बल्कि सांबा जिला के लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर इस बच्चे ने इतने ज्यादा नंबर किस तरह से लिए हैं। तो हमें जब ये जानकारी मिली तो हम इस स्कूल में पहुंचे, लेकिन जहां का माहौल देखकर हमें काफी अच्छा लगा। बच्चों में जो एक कहते हैं एकता है वह भी देखने को मिली, उनका जो एक धैर्य है वह भी हमको देखने को मिला। लेकिन मेरे पीछे आप देख रहे हैं जब बच्चे हैं सांबा जिले की तहसील पुरमंडल के उत्तर वैनी क्षेत्र के, यानी कि उत्तर वैनी का जो स्कूल है सनलाइट हाई स्कूल उत्तर वैनी, जो उस स्कूल के बच्चे हैं, इन्होंने जो हाल ही में 10th क्लास जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के रिजल्ट आउट हुए थे, उसमें इन्होंने बेहतर कारनामा कर दिखाया। लेकिन इस स्कूल का ये छात्र जो है, इस छात्र ने 99.2% नंबर लिया। आप सोचकर भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें तो काफी बड़ा कारनामा है, क्योंकि अगर जो इसकी बैकग्राउंड हमें जानकारी मिली है तो काफी एक साधारण घर से ये बालक आता है, लेकिन स्कूल की मेहनत, स्कूल की लगन और इस बच्चे के जज्बे ने ये कारनामा किया है। क्योंकि 99.2% काफी ज्यादा नंबर होते हैं और मात्र 0.8% नंबर इसके कम है, यानी कि 100 से 100 लेने में, और ये 100 लगा चुका है। हम नहीं कहते कि ये 99 पे आउट हुआ है, क्योंकि 99.2 पे ये गया है। तो सबसे पहले मैं इस बच्चे से बात करूंगा कि आखिर इसकी इस सफलता के पीछे पूरा क्या राज है। तो बेटा, आपका नाम, कहाँ के रहने वाले? सर, मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं यहीं उत्तर वैनी का ही रहने वाला हूँ। और सबसे पहले आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आपके पापा क्या? सर, मेरे पापा दुकानदार हैं। बहुत बड़ा कारनामा आपने किया है, क्योंकि अगर बात करें तो उत्तर वैनी का एक छोटा सा स्कूल, चाहे प्राइवेट ही है, लेकिन इतना बड़ा कारनामा कर पाना काफी मुश्किल है। क्योंकि बड़े बड़े स्कूलों में बड़े बड़े हाई फाई बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन ऐसा कारनामा वह भी नहीं कर पाते, और मात्र एक दो बच्चा होता है जो कर पाता है। लेकिन आपने उत्तर वैनी एक साधारण से गांव में रहकर ये कारनामा किया है। कितनी बड़ी मेहनत है स्कूल की? सर, स्कूल की तो बहुत मेहनत होती है। हमारे प्रिंसिपल सर मिस्टर राजेंद्र बंगोत्रा, इन्होंने पूरे साल हमें मोटिवेटेड रखा। हमारे टीचर्स, उन्होंने हमें बहुत मेहनत करवाई। एक्स्ट्रा क्लासेस, डाउट भी हमारे सारे सॉल्व करते थे। हमें अच्छे से पढ़ाया। एक्स्ट्रा क्लासेस में भी बहुत मेहनत करवाई। टीचर्स ने मोटिवेट भी पूरे साल किया, और पेरेंट्स ने भी बहुत मोटिवेट किया कि अच्छे नंबर आ जाएंगे। और थोड़ी बच्चे की भी मेहनत होती है कि वो भी खुद कंसिस्टेंटली कितनी मेहनत करता है। ऐसे हमारे अच्छे नंबर आ गए। क्या उम्मीद थी कि आप इतने नंबर ले पाओगे, या ये सोचा था कि 90 तक भी आ जाए तो काफी है? सर, खुद से कोशिश तो पूरी की थी। अब आगे भगवान की मर्जी है, उन्होंने जितना देना होता है वो दे देते हैं। टीचर्स, भगवान जी ने दिया, आपकी मेहनत कम है? मेहनत तो सर सारे पूरी करते हैं। अपने साइड से रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने मेहनत पूरी नहीं की। मेहनत मैंने भी पूरी की थी। अब आगे रिजल्ट का नहीं सोचना होता, हमें आगे भी सोचना है कि 11th के बाद क्या करना है, 11th में क्या लेना है। तो उस सब में टाइम चला गया, रिजल्ट का इतना सोचा नहीं था। इस बच्चे की इस बात को सुन के एक कहावत याद आ रही है, कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और इस बच्चे ने वही किया है, अपना कर्म किया, फल इसने ऊपर वाले पे छोड़ा था, और ऊपर वाले ने भी इस पूरे स्कूल में इस बच्चे को चुना था, और वो फल इसको दिया है 99.2% वाला। आगे क्या एम है, क्या बनना चाहते हो आगे? आगे मैंने अभी नॉन मेडिकल लिया। अभी एम तो 11th और 12th में अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद कोई एंट्रेंस टेस्ट, इंजीनियर वगैरह आगे कॉलेज में देखेंगे। एक सपना देखा होगा कि आर्मी में ऑफिसर जाना है, IAS बनना है, KS बनना है, क्या इंजीनियर बनना है, तो एक इंजीनियर मेन। अब मेरे साथ एक और बच्चा। बेटा, आपका नाम और कितने नंबर आएगा? सुहानी जम्बॉन। कितने हैं? 98.4। 98.4% नंबर लिया है। अब मेहनत करनी पड़ती है। टीचर्स ने बहुत मेहनत की थी हमें पढ़ाने के लिए। मुझे तो लगता है मेरे से ज़्यादा मेरे टीचरों ने मेहनत की है। वो हमें बहुत मोटिवेट करते थे कि हम इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर हम मेहनत करें तो। और मैं सभी से भी ये कहना चाहती हूँ, अगर आप आप पे विश्वास करें और हार्ड वर्क करें तो आप इतने अच्छे नंबर ला सकते हैं। कोई ऐसा पल याद हो आपको साल में, टीचर्स ने कभी आपको मारा हो, कोई सवाल गलत हुआ हो? सर, टीचर मारते थे पर हमारी भलाई के लिए मारते थे। टीचरों ने मारा तो है पर उससे ज़्यादा हमें प्यार भी दिया, उससे अच्छा हमें पढ़ाया भी है। कैसा मारते थे कि मार भी लेते थे, रोने भी नहीं देते? ऐसा ही था कुछ।
तो ये उसी का कारण है कि इतने नंबर आए हैं, या फिर कुछ और राज है कि और किस तरह तरीके से पढ़ाया करते थे आप? सर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे हमें टीचर्स, एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, हमारे डाउट सॉल्व करते थे। वो कहते थे जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार हम बताएंगे, और वो बताते भी थे। कभी ऐसा कोई पल आया हो कि आपको घर में जाकर रात को आप पढ़ रहे हो तो कोई सवाल आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपने टीचर को फोन किया और टीचर ने कहा आपको शर्म नहीं है रात को फोन किया? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। हमें टीचर इतना अच्छा पढ़ाते थे, हमें डाउट ही नहीं रहते थे। अब मेरे साथ एक और बच्चा है। बेटा आपका नाम और कितने नंबर आए आपको? मेरा नाम सुमित कुमार है और मेरे क्लास 10th में 96.2% नंबर आए। कभी सोचा था कितने नंबर आएंगे? मेहनत पूरी की थी और रिजल्ट तो मेहनत बैट बॉल खेलने में या पढ़ाई में? पढ़ाई में भी की थी और गेम्स में भी। गेम्स में भी। अब एक तो पढ़ाई होगी, अगली पढ़ाई होगी। अगली 11th और 12th में मैंने नॉन मेडिकल लिए हैं, आगे मैंने डिफेंस के लिए प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करना। कहते हैं अगर अपने आप को सफल बनाना है, लाइफ अपनी सेट करनी है, 10th और 12th दो ऐसे बेस है, अगर इसको आप अच्छे से पास कर जाते हो तो लाइफ सेटल हो जाती है। पहला पड़ाव तो आपने चढ़ लिया, अब दूसरा पड़ाव है 12th का, उसके लिए किस तरह की तैयारी है? तैयारी तो अपनी तरफ से पूरी ही करनी है अब, और रिजल्ट तो जैसा आएगा उसके लिए प्रिपेयर करना है। आपका नाम? अरमान पंगोत्रा। आपके कितने परसेंट नंबर आए? 95। 95। क्या कहना चाहोगे, किस तरह की मेहनत थी स्कूल की तरफ से और आपकी तरफ से किस तरह की तैयारी? स्कूल हमें सभी टीचर्स ने बहुत अच्छे से मेहनत करवाई। उन्होंने बोला जो भी डाउट होगा जितनी बार मर्जी पूछो, हम आपका डाउट क्लियर कराएंगे, और अपनी तरफ से भी पूरी मेहनत की थी। एक्स्ट्रा क्लासेस? एक्स्ट्रा क्लासेस भी हुई, उसमें भी टीचर्स डाउट क्लियर करवाते थे। उसमें भी बोलते थे जितनी बार पूछते हो, पूछ सकते हो, पूछो, हम आपके हर डाउट क्लियर करेंगे। बात करें तो जिस तरह से जो टारगेट जो होते हैं, क्योंकि अगर बात करें आज की डेट में वो समय चल गया कि 500 में से 300 या 400 नंबर आ गए। आजकल होती है परसेंटेज, और 90 प्लस चाहता है हर कोई कि 90 प्लस ही नंबर आए। तो इसके पीछे कितना बड़ा रोल रहता है पढ़ाई का, और कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? सर इसके लिए बच्चे को रोज 6 या 7 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, या अगर शुरू से बंदा थोड़ी थोड़ी मेहनत करे तो लास्ट में बच्चा एक अच्छी स्कोर कर सकता है परसेंटेज। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो आज के समय में मोबाइल एक ऐसी बीमारी बन चुकी है कि हर बच्चा मोबाइल में डूबा रहता है। वो बच्चों का ही हाल नहीं है, बड़ों का भी यही हाल है। तो मोबाइल से कितना दूर रहना चाहिए अगर इस तरह के टारगेट चेंज करने हो? सर वो बच्चों के हाथ में होता है कि वो मोबाइल का मिसयूज करते हैं या यूज करने से बच्चा अच्छे टारगेट भी कर सकता है, और मिसयूज से बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इतने अच्छे टारगेट नहीं कर सकता अचीव। लेकिन मेरे साथ मौजूद है स्कूल के चेयरमैन राजेंद्र पंगोत्रा जी। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि ऐसा हमने सोचा भी नहीं था कि आपके स्कूल के बच्चे ऐसा कर पाते हैं। धन्यवाद शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं दैनिक स्टेट समाचार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप जैसे ही मुझे लगता है कि आपको पता चला होगा तो आप यानी कि हमारे यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए हैं, उसके लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। दूसरा है कि आज सनलाइट हाई स्कूल का दिन जो है वो बड़ा ही यानी कि हमारे लिए जो है वो बड़ा ही खुशी और बहुत ही यानी गर्व का दिन है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे आज ये बच्चे जो होनहार बच्चे जो हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट क्रॉस किया है। डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है, खासकर हम दूर दराज के स्कूलों के लिए। लेकिन जैसे मैंने स्कूल स्टार्ट किया था तो मैंने 95 में स्कूल स्टार्ट किया था, और उसके बाद जैसे हमारी 10th क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो तब से ही हम लगातार हर साल प्रयास करते हैं कि हमारा स्कूल टॉप आए। लेकिन जब से स्टार्ट किया है तब से ही हर साल हमारा जो स्कूल है वो 10th में जो है वो अपने इलाके में टॉप ही आता है, हर साल टॉप आता है, और जब से मैंने शुरू किया तब से टॉप आता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट को टॉप करना ये पहली बार हुआ कि हमारे बच्चे जो है वो अभी डिस्ट्रिक्ट को जो है वो टॉप कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं सारा क्रेडिट जो है बच्चों को तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन अपने जो टीचर्स हैं इनको भी दूंगा, क्योंकि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। एक्स्ट्रा टाइम दे दे के बच्चों को जो है वो छोटे छोटे डाउट जो हैं वो क्लियर करवाए हैं, तब जाकर आज ये जो हमारा रिजल्ट आया है। और इसका श्रेय मैं पेरेंट्स को भी दूंगा, क्योंकि पेरेंट्स जो है उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, क्योंकि आज जमाना जो है वो बड़ा दौड़ का जमाना है। हर आदमी चाहता है कि मुझे आगे जाना है, दूसरे स्कूल में जाना है, और इन्होंने हम पर ट्रस्ट बनाया और हमने उस ट्रस्ट को जो है कायम रखा, और आज जो है वो जो ट्रस्ट था उसका हमें जो है वो इनको पे आउट किया है। लेकिन एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं जब मेहनत करनी पड़ती है तो मेहनत को कहते हैं हार्ड वर्क, और जब हार्ड वर्क करना हो तो उसके लिए काफी परेशानी भी होती है। और दूसरी तरफ आपके टीचर्स, खासकर फीमेल्स टीचर है जो मेरे सामने खड़े हैं यहाँ पर, तो इनको अपने परिवार को भी देखना होता है। तो किस तरह का बोझ बनाते थे, या फिर एक प्लान था आपका कि इस तरह से आपने पढ़ाना है, इस तरह से टाइम देना है,
वो थोड़ा सा शेयर करें। देखो जी, ये हमारे पास टीचर जो हैं वो खासकर जो 10th क्लास के टीचर हैं, ये बड़े पुराने टीचर हैं और ये जितना मैं सोचता हूँ मुझसे कहीं गुना ज्यादा ये टीचर जो है इनकी सोच है कि हमारे स्कूल का रिजल्ट जो है वो टॉप आए। उसके लिए मुझे नहीं लगता है जी अपने बच्चों को भी टाइम देते होंगे, क्योंकि अगर इनको बच्चों ने रात को फोन किया, जैसे आप बता रहे हो रात को फोन किया, तो ये रात को भी पूरा रिस्पांस देते हैं और पूरा रिस्पांस, और शाम को 5 बजे तक एक फीमेल टीचर, मैरिड टीचर, उसका 5 बजे तक जहाँ पे बच्चों को टाइम देना, ये बहुत बड़ी बात होती है और पूरी मेहनत के साथ जो है वो इनके ये मेहनत करते हैं। तो आपने इनको सुना, इनका कुल मिलाकर मैं आपको तात्पर्य बता दूं, इनका कहने का मतलब ये था कि जो टीचर्स होते हैं, जब उनको टीचर कहा जाता है, अध्यापक कहा जाता है, वो एक गुरु का बेस धारण करते हैं, और जब ये लोग गुरु का बेस धारण कर लेते हैं तो इन ये सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी तपस्या में लग जाते हैं। और इनकी तपस्या क्या थी? इन बच्चों को सफल करना, और वो कर दिखाया है इन टीचरों ने। मैं इनकी दाद दूंगा, लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा आखिर में आपसे, आज ऐसा दौर चल पड़ा है कि हर कोई मोबाइल फोन लेकर हाथ में घूम रहा है, खासकर बच्चों की बात करूं तो कोरोना काल के बाद हर बच्चे के हाथ में फोन है, बच्चे ज्यादा फोन पर व्यस्त रहते हैं और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से वह पिछड़ जाते हैं। उसको लेकर क्या संदेश रहेगा पेरेंट्स को और बच्चों को? दूसरी तरफ एक मैसेज और आपसे लेना चाहूंगा जो मैं हर स्कूल से लेता हूँ, कुछ बच्चे जो है रह जाते हैं, 80% नंबर आ गए, 70 आ गए, 60 आ गए, पेरेंट्स का एक प्रेशर होता है कि आपने जो टारगेट करना था नहीं किया, तो उसके बाद वो बच्चे जो है थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को भी एक संदेश शॉर्ट करते हैं। देखो सर, अगर आप परसेंटेज की बात करो तो हमारे स्कूल में मैं बात करूं तो 4 बच्चे जो है वो 95 क्रॉस हैं, जिसमें 99 से अब भी बच्चे हैं, और 9 बच्चे जो है वो हमारे 90 क्रॉस हैं। ये 4 बच्चे 95 क्रॉस और 9 बच्चे हमारे 90 क्रॉस हैं, और 9 बच्चे ही हमारे 95 क्रॉस हैं। सिर्फ 2 बच्चे बचते हैं जिनके 85 के पीछे जो सिर्फ 2 ही बच्चे थे, और जितना पेरेंट्स ने टारगेट रखा था उससे कई गुना हमने इनके उनको आगे दिया है। ऐसे कोई बनता ही नहीं है कि कोई पेरेंट्स बोले कि हाँ जी हमारे बच्चे का जिनके इतना पोटेंशियल थी और ये मार्क्स जो है वो कम लेके आए, ऐसा नहीं है। अगर किसी पेरेंट्स ने सोचा होगा कि मेरे बच्चे की, आप गलत सह जा रहे हैं। मैं आपको ये चाहना था कि ओवरऑल पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ओवरऑल कहीं ना कहीं होता है पेरेंट्स को उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा इस बार 70 नंबर लेके आएगा, कई बार होता है वो 60 लेके आया, तो पेरेंट्स क्या कहता है बेटा आपने ये कम नंबर लाया, और कहीं ना कहीं बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और गलत रास्ता चूज करता है। उन पेरेंट्स को मैसेज चाहिए, आपका क्या मैसेज देना चाहिए? उसके लिए ये है कि ये तो फर्स्ट सीडी है, 10th क्लास जो है फर्स्ट सीडी है। अगर किसी बच्चे ने कम मार्क्स लिए हैं तो उसके लिए काफी टाइम है। अब देखो 11th में भी बोर्ड है, 12th में भी बोर्ड है, आगे अगर आप कॉलेज में चले जाओ तो वहां पर भी हाई क्लासेस है। तो अगर बच्चा सोचता है कि मेरे इस बार जो है वो कम मार्क्स आए हैं, तो वो कोशिश करे कि 11th में अच्छे नंबर ले। अगर उसमें भी नंबर कम लगते हैं उसको, तो आगे एक सवाल और होता है, अगर 10th में नंबर उसके 70% या 80% आ रहे हैं तो वो एक अच्छी मेहनत करे, क्योंकि मेहनत के बिना तो यानी कि नंबर पॉसिबल नहीं। बच्चे को भी मेहनत करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को जो है वो भी बच्चे का साथ देना पड़ेगा, तो आगे जाके बच्चा अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकता है। ये पहला स्टेप है, ये आखिरी नहीं है कि बच्चे ने अभी मार्क्स लिए तो अभी यानी कि वैसा हो गया। तो दूसरा था मोबाइल का, तो मोबाइल जैसा वो एक बच्चा बोल रहा था कि मोबाइल जो है वो आज सबकी एक जरूरत बन चुका है। अगर बच्चा सही यूज करता है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। बच्चा घर बैठ के ऑनलाइन क्लास ले सकता है, घर बैठे जो है वो ऑनलाइन बहुत सारे आजकल जो है वो इंस्टीट्यूट देते हैं, तो उसके हिसाब से बच्चा घर बैठ के हर रील को आगे पीछे करके पूरे का पूरा डाउट जो है वो क्लियर भी कर सकता है। लेकिन अगर वो उसको मिसयूज करे तो नेचुरली यानी कि वो उसके लिए घातक ही होगा। तो आपने चेयरमैन सर को सुना, लेकिन मैं अब स्टाफ से भी बात करूंगा जो खासकर टीचर्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है, उनसे भी बात करना जरूरी बनता, तो मैं उनसे बात करता हूँ। और मेरे साथ स्कूल के अध्यापक भी हैं जिन्होंने जिस सारी मेहनत करवाई है और बच्चों को आज इस मुकाम पर पहुंचाया, तो इनसे भी बात करना जरूरी है, तो इनसे बात करते हैं। मैम, कैसा लग रहा है कि आपने जो मेहनत की थी सफल हुई है? और जब गुरु की मेहनत सफल होती है तो गुरु आप पर अपने आप में गर्व महसूस करता है, और खासकर इन बच्चों पे क्या कहना? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आप इधर आए, और दूसरा है कि हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों ने जो भी रिकॉर्ड तोड़ा है। दूसरा, आप जानते हो रिकॉर्ड होते ही टूटने के लिए, अगली बार हम इससे भी बेस्ट करेंगे, और बच्चों को यही बोलते हैं कि आगे जाके मेहनत करो। आपकी ये अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, आगे आप और जाके स्कूल का नाम रोशन करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे स्कूल के लिए। पहले भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और इस बार तो बहुत ही अच्छा आया है। बच्चों के लिए ये कि वो आगे भी मेहनत करें और हमारे स्कूल का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें, वो कहीं पे भी जाएं। तो आप भी हमेशा ऐसे ही बच्चों के लिए तैयार खड़ी रहेंगी जब उनको जरूरत होगी? आप? हाँ जी, जब भी जरूरत होगी हम उनके साथ हैं।
चाहे दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं। कि उन्हें कहीं पे भी चले जाएं है तो हमारे स्कूल का नाम उनके साथ जुड़ा ही रहेगा, वो कहीं पे भी चले जाएं। क्या खूबसूरत बात कही है इन्होंने कि चाहे किसी भी स्कूल में चले जाए, नाम इनके साथ जुड़ चुका है। इन्होंने वो पहली सीढ़ी जो है सफल किया उनकी, तो जब भी इनको जरूरत होगी उन बच्चों को ये उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं आप क्या संदेश देना चाहूँ? सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप हमारे स्कूल में आए एंड वी आर रियली हैप्पी। ऑल ऑफ देम हैव ब्रॉट लॉरेल्स टू आवर स्कूल। और ऐसा नहीं है कि हमने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा बिग अचीवमेंट हमने प्रोवाइड किया, ऐसा नहीं है। पहले भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया, बट रिकॉर्ड हमारा इस बार का ये है कि हमारे बच्चे ने 99.2% लिए हैं और वो स्कूल की हिस्ट्री में इस बार फर्स्ट टाइम हुआ है। तो हम सब बहुत खुश हैं। और जिन बच्चों को लगता है कि उनके मार्क्स जैसे वो मतलब उम्मीद कर रहे थे नहीं आए हैं, तो उनको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके क्लास 10th के ही मार्क्स आगे आपको आगे लेके जाएंगे या आपके एम को अचीव करने में हेल्प करेंगे। यस, फर्स्ट स्टेप बिल्कुल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ यही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 11th 12th अभी आपकी लाइफ बहुत बड़ी है। ऐसा हमने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अचीव नहीं कर पाते अच्छे नंबर 10th में 12th में, लेकिन अगर बाद में अगर हम उनको देखें तो वो ऑफिसर्स निकल के आते हैं। जैसे 12th फेल मूवी आई थी, तो उनसे हमें मोटिवेशन लेनी चाहिए। तो इन सबको भी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आपने सनलाइट हाई स्कूल के टीचर्स को भी सुना, और खासकर एक बात तो अहम रही कि रिकॉर्ड जो बनते हैं वो टूटने के लिए बनते हैं। अब जो रिकॉर्ड बना है, अब वो सारे कौन से में जो पीछे इनके रह गए हैं, जो अभी 10th लगे हैं, उनमें से कोई तोड़ बात है या उनके बाद कोई आएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन बात करें तो सांबा जिला का उत्तर मैनी तीर्थ स्थल जहाँ पर जो स्कूल है सनलाइट हाई स्कूल, जिस स्कूल के बच्चों ने इस बार एक बेहतर रिकॉर्ड बनाया है और ऐसा रिजल्ट लाया है जिससे इलाके में नहीं पूरे क्षेत्र में चर्चा भी हो रही है। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत। धन्यवाद।